कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी जिसका नाम है ऑर्फन। केड की 3 मेंबर्स की एक बहुत ही खुश फैमिली होती है जिसमें उसका प्यार करने वाला हस्बैंड, एक 12 साल का प्यारा बच्चा डैनियल और 5 साल की लड़की मैक्स होती है जो कि गूंगी बहरी है। वो बेसब्री से अपने तीसरे बच्चे का फैमिली में आने का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन उनकी ये खुशियों भरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है क्योंकि उनके तीसरे बच्चे की पैदाइश नहीं हो पाती। और ये केड के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुख और डिप्रेशन में चली जाती है और वो गोलियां और शराब पीना शुरू कर देती है ताकि वो इस दुख से बाहर आ सके। लेकिन इसकी वजह से उसे यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया जाता है। फिर जब वो अपनी बेटी को घर लेके आ रही होती है वो ख्यालों में खोई होती है और इस वजह से वो एक कार एक्सीडेंट से मुश्किल से बच पाती है। फिर कपल्स फैसला करते हैं कि वो एक बच्चे को गोद लेंगे। फिर वो एक लोकल यतीम खाने में जाते हैं जहां वो एक 9 साला बच्ची एस्तर से बहुत इम्प्रेस होते हैं जो कि बहुत अच्छी पेंटिंग्स कर सकती है। उसकी फैमिली आग लगने की वजह से मर चुकी होती है, लेकिन एस्टर फिर भी उनके सामने बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। फिर अपने नए घर में पहली बार आने पर एस्टर को उसकी छोटी गूंगी सिस्टर खुशी खुशी वेलकम करती है, लेकिन डैनियल उसे थोड़ा नापसंद करता है क्योंकि उसकी नई बहन के आने की वजह से उसके पेरेंट्स उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते। फिर एक तूफानी रात में कपल्स प्यार कर रहे होते हैं और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो एस्टर को फादर के पास सोने को कह देते हैं क्योंकि वो कहती है कि उसे तूफान से डर लगता है। अगले दिन एस्टर नए स्कूल में जाती है। क्लास के बच्चे उसके ड्रेस को देख के हंसते रहते हैं और फिर क्लास के बाद डैनियल जानबूझकर बाइबल की किताब उसके हाथ से गिरा देता है। फिर उसके क्लास फेलो उसकी किताब ले लेते हैं और उसे सताना शुरू कर देते हैं। और फिर जब एक क्लासमेट उसकी गर्दन के पास एक रिबन खींचने की कोशिश करती है, एस्टर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है जिसकी वजह से तमाम लड़के और लड़कियां डर जाते हैं। फिर घर में केट उसे पियानो प्ले करना सिखाना चाहती है और वो उससे स्कूल के बारे में पूछती है, लेकिन एस्टर इस बारे में कोई बात नहीं करती। फिर केट उसे गार्डन में लेके जाती है जहाँ पर केट एस्टर को फूल दिखाती है जो कि उसे मरे हुए बच्चे की याद दिलाते हैं जो कि इन फूलों के नीचे दफनाया गया है। फिर छुट्टी वाले दिन वो पार्क में खेल रहे होते हैं। एस्टर उस बदमाश क्लासमेट को देखती है और वो चालाकी से उसे स्लाइड से धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है, लेकिन इस चीज़ को उसकी छोटी बहन देख लेती है। फिर रात को जब फादर एस्टर से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, एस्टर कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और छोटी बहन भी कहती है कि वो खुद ही फिसल गई थी। फिर डिनर के वक्त डैनियल एस्टर को अपनी बहन मानने से इनकार करता है ताकि वो एस्टर को गुस्सा दिला सके और फिर अपने बदतमीज़ बेटे को सज़ा देने के लिए फादर उसके कमरे को बंद कर देता है और कहता है कि उसे वो कमरे में खेलने नहीं देगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगता। कुछ दिन के बाद यतीम खाने में काम करने वाली सिस्टर केड को एस्टर के बारे में जानने को कॉल करती है। एस्टर मैक्स को कहती है कि वो उनकी बातचीत को चुपके से जानने की कोशिश करे। केट को फिर एक दिन पता चलता है कि एस्टर असल में बहुत अच्छी पियानो बजा सकती है, जिसकी वजह से केट शॉक हो जाती है कि एस्टर उससे बातें छुपा रही है। वो एस्टर पर शक करने लग जाती है और अपने हस्बैंड को भी इस चीज़ का बताती है जो कि केट पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो एक बच्चे पर कुछ ज़्यादा ही शक कर रही है। फिर इसी दौरान यतीम खाने में काम करने वाली सिस्टर उनके घर मिलने आती है और वो केट और हस्बैंड को एस्टर के बारे में वार्न करने लग जाती है और वो ये भी बताती है कि उसकी फैमिली को अचानक आग लग गई थी और शायद ये एस्टर ने किया था। लेकिन हस्बैंड इस बात को नहीं मानता कि एक 9 साल की बच्ची ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सिस्टर कहती है कि वो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ और सबूत ढूंढना चाहती है और कहती है कि वो दूसरे यतीम खाने को राब्ता करेगी जहां एस्टर पहले रहा करती थी। इस बात को एस्टर सुन लेती है। फिर मैक्स की मदद से वो डैनियल के ट्री हाउस की चाबियां हासिल कर लेती है और वहां से एक हथौड़ी ले लेती है ताकि वो सिस्टर को रोक सके। फिर कुछ देर बाद वो अपनी बहन के पीछे खड़ी होकर सिस्टर को फंसाने के लिए बहन को रोड पर धक्का दे देती है, जहां डरी हुई सिस्टर कार को रोक देती है और छोटी बच्ची को चेक करने को भागती है जिसे वो कार के नीचे देने वाली थी। एस्टर उसके पीछे आती है और उसके सर पर जोर से मारती है और फिर वो तमाम सबूतों को डैनियल के ट्री हाउस में छुपा देती है। फिर सब कुछ होने के बाद एस्टर मैक्स को डराती है कि वो इस बात को छुपा के रखे क्योंकि अगर उसने बताया तो वो खुद भी फंसेगी। फिर जब वो ट्री हाउस से निकल रही होती है तो एस्टर देखती है कि डैनियल उनको चुपके से देख रहा था। फिर उस रात वो उसे पूछताछ करने आती है और उसे डराती है कि वो उसको मार देगी अगर उसने अपने पेरेंट्स को कुछ भी बताया।
फिर एस्टर को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता है, लेकिन वो एस्टर में कुछ भी गड़बड़ नहीं देखती। कई दिनों बाद सिस्टर की लाश मिल जाती है, लेकिन पुलिस को किसी पर भी शक नहीं होता। फिर केट को एस्टर पर और शक होने लग जाता है और वो फैसला करती है कि सिस्टर जो काम करना चाहती थी अब वो खुद करेगी। फिर वो दूसरे यतीम खाने में कॉल करती है जहाँ से एस्टर आई थी, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ एस्टर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी दौरान एस्टर एक फूलों का गुलदस्ता उसके लिए लेकर आती है, जो कि उसने उसके मरे हुए बच्चे की कब्र पर से तोड़े होते हैं। इस पर केट बहुत गुस्सा होती है और वो एस्टर को बाजू से पकड़ लेती है। उसी रात एस्टर बहुत ही खतरनाक साबित होती है और अपने बाजू को जानबूझकर तोड़ देती है। फिर वो फादर को कहती है कि केट ने उसके साथ ऐसा किया है, जो कि बजाय अपनी बीवी पर यकीन करने के इस मासूम छोटे बच्चे पर यकीन करता है। फिर अपने बेवकूफ़ हस्बैंड से तंग आई केट शराब की 2 बोतलें खरीद लेती है, लेकिन वो फिर शराब नहीं पीती और एक बोतल को ज़ाया कर देती है। अगली सुबह वह स्कूल पहुंचते हैं। एस्टर केट को चालाकी से कार से उतार देती है कि वो डैनियल की गिरी हुई किताब को उठा दे, और वो ब्रेक को छोड़ देती है, जिसकी वजह से कार वहां से फिसलती हुई नीचे जाने लग जाती है। ये जानने के बावजूद भी कि एस्टर ने यह सब किया है, केट अपने हस्बैंड को इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, जो कि उसे शराब की बोतलें दिखाता है जो कि उसने खरीदी थी, और कहता है कि वो नशे में थी और इसीलिए उससे ये गलती हो गई। डैनियल को बाद में छोटी बहन से सिस्टर की मौत के बारे में पता चलता है, लेकिन इस चीज़ का एस्टर को भी पता लग जाता है। इसी दौरान केट चुपके से एस्टर के कमरे की तलाशी लेती है। फिर उसकी किताब से वो एक अजीब इंस्टीट्यूट का लोगो देखती है, जिससे पता लगता है कि ये असल में यतीम खाने से नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल से आई है। फिर वो एस्टर की फ़ोटो वहाँ सेंड करती है ताकि वो उसकी सच्चाई जान सके। अगले दिन डैनियल कत्ल के सबूत ढूंढने को ट्री हाउस की तलाशी ले रहा होता है और एस्टर उसे वहाँ बंद कर देती है और फिर ट्री हाउस को आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है और बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर एस्टर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत से मैक्स और उसकी माँ उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। फिर हॉस्पिटल में भी एस्टर उसे मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन केट अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो इस छोटे शैतान को जोर से थप्पड़ मारती है, लेकिन इसकी वजह से उसे पकड़कर हॉस्पिटल में ही बंद कर दिया जाता है। फिर घर में जाकर वो एक सेक्सी ड्रेस पहनती है और मेकअप करती है। एस्टर नशे में मौजूद फादर को सड्यूस करने की कोशिश करती है, जो कि उसके इस तरह के बिहेवियर पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। फादर उसे वापस यतीम खाने भेजने की धमकी भी देता है, लेकिन बाद में वो बहुत हैरान हो जाता है ये देख कर के उसके पूरे कमरे में अजीब शैतानों वाली पेंटिंग्स बनाई गई हैं, और फिर उसे एहसास होता है कि इस गोद ली गई बेटी के बारे में वो अभी कुछ भी नहीं जानता। और फिर हॉस्पिटल में केट को उसी मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर कांटेक्ट करता है। डॉक्टर उसे बताता है कि असल में एस्टर एक 33 साल की औरत है, जिसे कि एक बीमारी है जिसकी वजह से वो एक बच्ची जैसी दिखती है, और उसने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी एक बच्ची जैसे दिखते हुए ही गुजारी है। रिबन जो कि एस्टर हाथ और गर्दन पर पहनती थी, वो असल में निशान छुपाने को पहनती थी, जो कि असल में पागल खाने में जंजीरों में कैद होने की वजह से लगे हुए थे। और इससे भी बुरा, वो अभी तक कम से कम 7 लोगों को मार चुकी है, और पिछली फैमिली के हस्बैंड को भी वो सड्यूस ना कर सकी, और उसने उस फैमिली को भी मार दिया था। फिर केट इस खतरनाक सच्चाई को जानने के बाद अपने घर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ एस्टर को फिर से मना कर दिया गया होता है। वो अपना मेकअप उतारती है और गुस्से में पागल हो जाती है। फिर वो फादर को मार देती है और मैक्स इस चीज़ को देख लेती है। फिर वो लॉकर से गन को ले लेती है और मैक्स का पीछा करती है, जो कि ग्रीन हाउस में छुप जाती है, जहाँ पर केट छत को तोड़कर आ जाती है और उसके ऊपर गिर जाती है। केट अपनी बेटी को ले लेती है ये सोचते हुए कि पुलिस उनको बचाने आ रही है, लेकिन एस्टर फिर से आ जाती है और केट को एक जमे हुए तालाब के ऊपर पकड़ लेती है। वो बर्फ के ऊपर बहुत लड़ते हैं और गन दूर गिर जाती है। मैक्स उस गन से एस्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गोली से वहां की बर्फ टूट जाती है, जिसकी वजह से केट और एस्टर पानी के नीचे चले जाते हैं। केट फिर बड़ी मुश्किल से ठंडे पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। एस्टर उसकी टांग को पकड़ लेती है और केट से भीख मांगती है कि वो उसे बचा ले, लेकिन केट उसे टांग मार के पानी में फेंक देती है, और इस तरह से वो उसकी इस खतरनाक जिंदगी को ख़त्म कर देती है। यह जरनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।